क्या है, ओष्ठ हिले पर शब्द सुनाई न दे। अब उपांश और मानस में क्या है, ओष्ठ भी न हिले बिल्कुल मन से। तो ध्यान की प्रक्रिया के लिए ये अच्छा है कौन, मानस। लेकिन जिससे ज्यादा एकाग्रता है वही करना चाहिए साधक को। कीर्तन भी एक तरह से क्या है, एक ये वाचिक जब हो जाता है, जिससे एकाग्रता अधिक हो वही करना चाहिए, वही ज्यादा कल्याणकारक है। कीर्तन सुनकर कितने की समाधि हो जाती है, जिससे ज्यादा एकाग्रता हो वही करना चाहिए। उसमें ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ही करना है। एकाग्रता जिस साधन से ज्यादा हो इस पर वही करें। तब देखेंगे कीर्तन तो महाराष्ट्र में भी अच्छा करते हैं और गुरुद्वारों में भी बहुत अच्छा करते हैं। मैंने सुना है गुरुवारी का भी 2 बजे सुना है। अब देखेंगे अपना पाठ। हाँ हाँ ये गए थे, ले आए। हाँ अब देखेंगे तो इसमें क्या था कि ये तथा ईश्वर के प्रणिधान से विघ्नों का अभाव। विघ्नों का अभाव मतलब भी योग साधना के विघ्नों का अभाव। ईश्वर प्रणिधान से योग के विघ्नों का अभाव तथा अंतरात्मा का साक्षात्कार होता है ना। विघ्नों का अभाव बिना ईश्वर की शरणागति के नहीं होता है। और जब तक विघ्नों का अभाव नहीं होगा तब तक ठीक ठीक साधना भी नहीं होगी। तो ईश्वर के शरण अवश्य स्वीकार करना चाहिए। बहुत लोग योग मार्ग की निंदा करते हैं ना, तो कुछ है योग में ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया है योग शास्त्र। अब देखेंगे आगे। तो इसमें देखिए पाठ, आप विघ्नों का अभाव होता है ना, तो कौन से विघ्न है योग साधना के। अब के अंतराया, कौन विघ्न है, अंतराया कर विघ्न, कौन विघ्न है। ये चित्तस्य विक्षेपा, जो चित्त के विक्षेप को करने वाले हैं। जो चित्त के अर्थ मतलब अब अंतराया के विघ्न कौन है, जो चित्त के विक्षेप को करने वाले हैं। पुनाते के, पहले सामान्य रूप से कहा कि अंतराया, अब विशेष रूप से प्रश्न है पुनाते के, पुना वे किस किस नाम वाले हैं। के पुनाते है ना, पुनाते के अर्थ है किस किस नाम वाले। पुना वे विघ्न किस किस नाम वाले हैं। कि अंतो वा, और वा मतलब यहाँ पर 4 अर्थ में, और कितने हैं, या संख्या का प्रश्न हुआ कि अंता मतलब कितने हैं, संख्या। तो के अंतराया से सामान्य रूप से प्रश्न है, और के पुनस्ते कियंतो वा उसने विशेष रूप से कह दिया उसी बात को। इतना ही समझेंगे। तो अब यहाँ पर अंतराय को बताने वाला सूत्र है, देखो। व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। अब देखना ये अंतराय कौन कौन है। व्याधि स्त्यान प्रकार है ना, व्याधि स्त्यान संशय प्रमादा आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। संख्या गिनेंगे। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन, तो कितने हो गए हैं। ये 9 चित्त विक्षेपा, ये चित्त के विक्षेप है। विक्षेप का अर्थ है यहाँ पर विक्षेप का जनक, विक्षेप करने वाले। विक्षेप का अर्थ है विक्षेपक, विक्षेप का जनक है ना। ये 9 चित्त के विक्षेप हैं, या 9 चित्त के, ये 9 चित्त के विक्षेप हैं। विक्षेप का अर्थ है विक्षेप करने वाले, यहाँ कर्ता में डबल चित्त है ना। ये 9 चित्त का विक्षेप करने वाले हैं। ते अंतराया, वे ही विघ्न कहे जाते हैं, वे विघ्न कहे जाते हैं। जो चित्त का विक्षेप करने वाले हैं वे ही अंतराय कहे जाते हैं, ये विघ्न कहे जाते हैं। तो योग साधना के विघ्न कितने हो गए, 9। अब देखेंगे भाष्य में, नवा अंतराया चित्तस्य विक्षेपा, नव अंतराया कि 9 विघ्न चित्त के विक्षेप को करने वाले हैं। 9 विघ्न चित्त के विक्षेप को करने वाले हैं। सहिते चित्त वृत्ति भी भवंती सह एते, चित्त वृत्ति भी सह एते भवंती, चित्त की वृत्तियों के साथ एते भवंती ये होते हैं। एते से क्या लेना है,
विक्षेप कौन कौन? व्याधि आदि 9। चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति भी सह चित्त की वृत्तियों के साथ एते भवंती, ये होते हैं। कौन? ये व्याधि आदि 9 विक्षेप किसके साथ होते हैं? चित्त की वृत्तियों के साथ। तो यहाँ पर सह युक्ते प्रधाने सूत्र के द्वारा सह के योग में क्या होती? तृतीया भी होती। तो चित्त वृत्ति भी, और तृतीया किसमें होती है? अप्रधान में। तो चित्त की वृत्तियाँ अप्रधान है, और प्रधान कौन है? व्याधि आदि। प्रधान कौन है? तो इसका मतलब है कि व्याधि है प्रधान, और व्याधि आदि के होने पर ही चित्त की वृत्तियाँ होती रहती नाना प्रकार की। इसलिए क्या है कि उनको एक रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ये विघ्न हो गए ना, ये विघ्न ही तो वृत्तियों को कर रहे हैं। और योग साधना के लिए क्या करना पड़ेगा? वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। यह बताया गया था योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र में सर्वपद का प्रयोग नहीं है। इसलिए क्या है कि संप्रज्ञा समाधि का भी ग्रहण करना चाहिए। वहाँ ध्येय के आकार की वृत्ति को करनी है, अन्य वृत्तियों को रोकना है, ये बताया था ना। तो अब ध्यान देना, तो अन्य वृत्तियों को रोकना है। तो अन्य वृत्तियाँ क्यों नहीं रुकती हैं? अंतराय के कारण। क्यों नहीं रुकती हैं? अंतराय के कारण, विक्षेपों के कारण नहीं रुकती हैं। तो वहाँ पर तो चित्त की वृत्तियों को करने वाले कौन है? प्रधान रूप से विक्षेप आदि। तो अप्रधान चित्त की वृत्ति है, वही प्रधान है। कि चित्त वृत्ति भी सा की चित्त की वृत्तियों के साथ ये होते हैं कौन? व्याधि आदि। एते साम अभावे न भवंती पूर्वोक्ता चित्त वृत्तयः। पूर्वोक्ता चित्त वृत्तयः एते साम अभावे न भवंती पूर्व। अच्छा, तो मतलब विक्षेप के होने पर चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, और विक्षेप के न होने पर। तो एते साम अभाव एक अर्थ है ये व्याधि आदि 9 विक्षेपों का अभाव होने पर, व्याधि आदि 9 अंतराय का अभाव होने पर पूर्वोक्ता चित्त वृत्तियाँ न भवंती, पूर्व में कही गई चित्त की वृत्तियाँ नहीं होती हैं। किसके होने पर होती हैं चित्त की वृत्तियाँ? हाँ, और किसके न होने पर नहीं होती हैं? विक्षेप के न होने पर नहीं होती हैं। विक्षेप का अभाव होने पर पूर्वों की चित्त वृत्तियाँ नहीं होती हैं। तो अन्वय व्यतिरेक से क्या निर्णय होगा कि चित्त की वृत्तियों का उत्पादक कौन है? विक्षेप है ना। विक्षेप जो है ना कैसे दूर होता है? ईश्वर प्रणिधान से, है ना। ईश्वर प्रणिधान नहीं हो तो कोई साधन काम नहीं करेगा, सब बेकार हो जाता है, सब कुछ भी नहीं होता है काम। पूरी असफलता आजकल इसी के लिए, ईश्वर विश्वास के लिए समर्पण नहीं है। अब देखेंगे तत्र का अर्थ है उनमें, कितने? व्याधि आदि 9 में। पहले किसको बताना है? व्याधि को। उनमें व्याधि क्या है? धातु रस करण वैषम्यम। यहाँ धातु वैषम्यम, रस वैषम्यम और करण वैषम्यम। धातु वैषम्य का अर्थ विषमता, धातु की विषमता, रस की विषमता और करण की विषमता, ये क्या है? व्याधि है। व्याधि का मतलब होता है रोग। व्याधि का मतलब क्या है? धातु समझेंगे, कफ पित्त और वात। कफ पित्त और वात ये शरीर को धारण, ये कफ पित्त वात ये तीनों शरीर को धारण करते हैं, इसलिए कहलाते हैं धातु। तो शरीर को कब धारण करते हैं? सम मात्रा में होने पर। कफ पित्त वात नहीं, वो यहाँ नहीं लेना है, वो यहाँ नहीं लेना है उनकी, है ना। उनको भी धातु कहा है ना। रस रक्त मांस मज्जा स्नायु अस्थि और वीर जो सप्त धातुएं हैं उनका ग्रहण यहाँ नहीं करना है, वो भी धातुएं हैं, तो उनका ग्रहण यहाँ नहीं करना है। तो कफ पित्त और वात ये सम मात्रा में रहने पर शरीर को धारण करते हैं, इसलिए क्या कहे जाते हैं? धातु। और ये विषम मात्रा में होने पर क्या है? व्याधि को उत्पन्न करते हैं, इसलिए दोष कहे जाते हैं। कफ पित्त वात विषम मात्रा में होने पर क्या उत्पन्न करते हैं? रोग, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दोष। तो कफ पित्त वात को धातु भी कहा गया है और दोष भी कहा गया है। तो कि ये शरीर त्रिगुणात्मक है। तो जैसे सत्व रजतम के बारे में आप जानते हैं ना, तो कफ पित्त वात के बारे में भी जानना चाहिए। कभी एक कम होकर के, कभी एक अधिक होकर 2 कम हो गए हैं, कभी दूसरा अधिक होकर के शेष 2 कम हो गए। और यदि समत्व रहता है तो शरीर पूर्ण स्वस्थ बना रहता है। आयुर्वेद में तो अलग अलग है। ज्वर में यदि वात से जन्य ज्वर है तो अलग चिकित्सा है, कफ से जन्य है तो अलग चिकित्सा है, और पित्त से जन्य है तो अलग चिकित्सा है। हर रोग की चिकित्सा भी अलग अलग है आयुर्वेद में इसकी, है ना। हाँ, जुकाम हो गया तो किस दोष से हुआ वैद्य जानते हैं, उसके अनुसार ही चिकित्सा करेंगे। और आयुर्वेद की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। एलोपैथी में एक दवा से एक रोग निवृत्ति होती है तो 4 रोगों के बीज वो अंदर आ जाते हैं। एक रोग दूर करने के लिए दवा खाई तो 4 रोगों की जड़ें समझ लीजिए उस दवा ने आपके अंदर कर दी है। ये निश्चित है। उसमें एक दवा डॉक्टर लिखते हैं, उसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए कई दवाइयाँ और साथ में लिखते हैं।
हानिकारक दवाइयाँ है। क्यों? एलोपैथी दवाइयों का प्रयोग पहले होता है पशुओं के ऊपर, और पशुओं की सहन शक्ति और मनुष्य की सहन शक्ति अलग होती है। तो क्या होगा फिर उसको मनुष्य पर उसको देते हैं पशुओं में प्रयोग करके, ये है। तो एक दवा लिखेंगे, फिर उसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए 10 दवाइयाँ लिखेंगे उसका कम करने के लिए। और ये जानते हैं संस्कारों का कितना महत्व है जीवन के सुधार के लिए। जात कर्म संस्कार सब 16 संस्कार है ना प्रधान। तो पहले बच्चे घर में पैदा होते थे तो जात कर्म संस्कार होता था, आजकल कहाँ पैदा होते हैं? अस्पतालों में। तो जात तो संस्कार तो प्रथम हुआ ही नहीं उनका। और वहाँ जो आज इंजेक्शन दिए जाते हैं ना बच्चे को, तो किडनी का, शुगर का, हार्ट का, सब का बीज उसी में हो जाते हैं, सब रोग उसके आ जाएंगे। ये सब बहुत एलोपैथी दवाइयाँ खतरनाक है, इनको खाना ही नहीं चाहिए। और सब ये तन मन को अस्वस्थ करते हैं, साधक को तो कभी लेना ही चाहिए। ये सब एंटीबायोटिक औषधियाँ सब क्या है? पशुओं से बनती है। बूचड़ खाने में एक एक अंग जो है ना, किडनी अलग जाती है पशु की, पाचक ग्रंथि, पेट के रोग, पेट की दवाइयाँ एलोपैथी की सब पाचक ग्रंथि की बनती हैं। जीभ, गाय की जीभ से बनेगी, गाय की पाचक ग्रंथि से बनेगी। तो अलग अलग अंगों से अलग अलग दवाइयाँ सब बन रही हैं। वही मनुष्य को खाएगा तो कैसे उसका मन शुद्ध रहेगा, कैसे भजन ध्यान होगा, कैसे क्या होगा? तो सब ये पशुओं से ही बनती है। एंटीबायोटिक ऐसी कोई औषध नहीं है जो कि पशु से न बनती हो। कैप्सूल का आवरण गाय के खूर और सिंग से बनेगा। और आयुर्वेद दवा यदि आपको लाभ भी नहीं करती है तो ऐसा कोई भयंकर साइड इफेक्ट नहीं है। रस भस्म जो ऐसे आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, यदि लाभ नहीं भी करेंगे तो संबंधित अंग को मजबूत करती हैं। तो जहाँ तक हो सके एलोपैथी चिकित्सा से बचना चाहिए, बिल्कुल साधक के लिए ठीक नहीं है। और आयुर्वेद में सबका विकल्प है और अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रमित है कि कलयुग का प्रभाव होगा, इसलिए उल्टा पुल्टा सब कहते हैं। धार्मिक संस्थाओं वाले एलोपैथी अस्पताल खुलता है, ऐसे ऐसे इनकी बुद्धि हो गई है सबकी। तो कुछ भी इसमें नहीं, सब ऐसे ही ठीक हो जाते। पहले तो गांव के लोग ऐसे ही सब इलाज एक दूसरे का जड़ी बूटी से कर देते थे, काढ़ा बनाकर पिला दिया, कोई पत्ती खिला दिया, पिला दिया, सब ठीक हो जाते थे। उसमें कुछ नहीं है, हमें तो सब। तो अब इसमें क्या है, तो व्याधि का प्रकरण चल रहा है, इसलिए बोल दिया कि धातु की विषमता। वैषम्य का अर्थ विषमता। धातु कौन है? कफ पित्त वात। कफ पित्त वात इन 3 धातुओं की विषमता से व्याधि होती है। धातु के वैषम्य से व्याधि होती है, इसलिए धातु वैषम्य को व्याधि कह दिया। हमारी बात समझेंगे? आयुर्वेद घृतम प्रयोग है ना, आयुर्वेद घृतम, इसका क्या अर्थ है? घृत ही आयु है, घृत ही। तो घृत आयु है या घृत आयु वृद्धि का साधन है? हाँ, आयुर्वेद के अनुसार घृत खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। तो आयु वृद्धि का साधन कौन है? घृत है। तो अब फिर भी उपचार से उसको क्या कह दिया है? आयु कह दिया। तो वैसे ही साध्य साधन में अभेद होने से उपचार कर दिया ना। तो यहाँ पर क्या है कि रस वैषम्य से क्या होती है? व्याधि। तो रस वैषम्य को व्याधि कह दिया। बात समझ में? नहीं, अरे क्या धातु वैषम्य से व्याधि होती है, तो धातु वैषम्य को क्या कह दिया? व्याधि। मतलब धातु वैषम्य व्याधि है, मतलब है धातु की विषमता से क्या होती है? व्याधि होती है। तो तीनों समान रहे कफ बात तो अच्छा रहता है। वैद्य लोग जानते थे पहले, ऐसे छू करके बता देंगे क्या होगा आपको, किस कारण रोग हुआ है। और नहीं तो अपने को पता चलता है, यदि थोड़ा वैद्य जानते हैं तो मालूम हो जाता है कि शरीर के अंदर क्या है, वो खुद समझ में आता है। जो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है, पता चल जाता है अपने को। अब रस वैषम्य देखेंगे आप, धातु वैषम्य हो गया ना। अब रस वैषम्य देखेंगे, रस वैषम्य से व्याधि होती है, इसलिए रस वैषम्य को व्याधि कह दिया। रस क्या है? जो खाते हैं और पीते हैं। तो खाए पिए गए भोजन का क्या होता है? परिपाक। तो भोजन का परिपाक होने पर सबसे पहले क्या बनता है? रस। जो स्थूल अंश होता है वो मल मूत्र बन करके निकल जाता है ना। तो जो भोजन का परिपाक होने पर स्थूल अंश तो निकल जाएगा, सूक्ष्म अंश से क्या बनेगा? रस। तो भोजन के पचने पर उस पहले क्या बनेगा? रस। पहले क्या होगा? भोजन का परिपाक होने पर पहले रस बनेगा, और रस से रक्त बनेगा। रस से रक्त से मांस, उससे मज्जा, फिर स्नायु, अस्थि, वीर, ऐसा उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है। तो भोजन पचने पर पहले क्या बनता है? रस। और रस के बाद रक्त। तो रस भी सम मात्रा में बनना चाहिए। तो रस विषम बना, रस की विषमता का मतलब है पर्याप्त मात्रा में रस न बनना। अब इसकी क्या है कि ये पाचन शक्ति ही खराब है, मंदाग्नि हो गई, तो उसका क्या है कि रस विषम हो जाएगा। और रस विषम होने से कितना भी खाए पिए शरीर में कुछ लगेगा नहीं, शरीर दुबला पतला ही कमजोर बना रहेगा। ये है रस वैषम्य।
तो रस वैषम्य से व्याधि होती है, इसलिए रस वैषम्य को क्या कह दिया है? व्याधि। रस वैषम्य से शरीर में पीड़ा भी आ जाती है, उसको आम वात कहते हैं आयुर्वेद में। आम जो अपक्व रस है ना, वो शरीर में घूम घूम करके कहीं कहीं दर्द करता है। और उस समय क्या है कि दर्द की कितनी भी दवाइयाँ खा लो वो ठीक नहीं होगा कभी भी। उसके लिए आपको कोई ऐसा ये आम वात का इलाज करना पड़ेगा, या तो यकृत का इलाज करने से वो रोग ठीक होगा, दर्द की दवाई खाने से नहीं ठीक होगा कभी। लीवर की दवाई से ठीक हो जाता है रोग, जो रस के कारण होता है दर्द। तो रस की विषमता समझ में आई। और करण वैषम्य, करण का इंद्रियां, और करण का वैषम्य है कि इंद्रियों की शक्ति का मंद होना, इंद्रियों का सामर्थ्य मंद होना, इंद्रियों का सामर्थ्य अल्प होना। करण वैषम्य क्या है? इंद्रियों का सामर्थ्य अल्प होना। तो इंद्रियों का सामर्थ्य अल्प होना है तो क्यों में व्याधि है? इंद्रियों का सामर्थ्य कम होना क्या है? व्याधि है। अब साधक है ना, वो स्नान के लिए जाना चाहता है और कमजोरी से नहीं जा पाएगा तो विक्षेप आ गया ना, ये व्याधि विक्षेप बन गई, उसके विक्षेप को कर रही है। तो वैसा ही तो ये करण भी ठीक होना चाहिए साधन करने के लिए, नहीं तो उससे भी परेशानी होती है। तो ये क्या है कि धातु वैषम्य, रस वैषम्य और करण वैषम्य। करण वैषम्य तो स्वयं रोग है, और वहाँ पर उपचार से उसको रोग कह दिया, व्याधि कह दिया, दो को, ये स्वयं रोग है। तो प्रथम बात समझ में आई आपका? व्याधि, व्याधि देखेंगे और देखेंगे व्याधि के आगे क्या है? स्त्यान, स्त्यान है ना, स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की अकर्मण्यता को स्त्यान कहते हैं। चित्त की अकर्मण्यता का मतलब समझेंगे कि योग साधना करने में, योगाभ्यास करने में चित्त का असामर्थ्य। क्या मतलब हुआ? योगाभ्यास करने में चित्त की अकर्मण्यता मतलब चित्त का असामर्थ्य। योगाभ्यास करने में चित्त की अकर्मण्यता को स्थान कहते हैं, या योगाभ्यास करने में चित्त के असामर्थ्य को क्या कहते हैं? स्त्यान। गप सप करने में तो खूब मन लगेगा, है ना, इधर उधर की बात करने में, सुनने में, लेकिन योग साधना करने में क्या है? मन जो है ना नहीं लगेगा, अकर्मण बन जाएगा, असमर्थ बन जाएगा। तो ये कौन सा ये है दोष? स्त्यान कहते हैं इसको, है? वो आलस्य आगे प्रमाद शब्द से आया, आलस्य आगे आ गया है। मतलब समर्थ है, गप सप करने में, दूसरा काम करने में समर्थ है, और वहाँ सामर्थ्य नहीं है उसका। आलस्य नहीं कह सकते हैं, क्यों? आलस्य तो आलसी व्यक्ति दूसरे काम भी नहीं कर पाता है, और सब ठीक करेगा, बाकी साधना नहीं करेगा। तो योग साधना करने में असमर्थता को क्या कहते हैं? स्त्यान। हाँ, अकर्मण्यता, स्त्यान। और फिर इसके आगे क्या है? संशय। संशय उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्याद इदम एवं न एवं स्याद। इसी ध्यान देंगे, उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्याद इदम एवं न एवं स्याद। स्याद इदम एवं है ना, इदम एवं स्याद, इदम एवं स्यात, यह इस प्रकार होगा, यह इस प्रकार होगा। ध्यान देंगे, मतलब योग साधन, इदम से क्या लेना है? योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य होगा। क्या कहेंगे? या ऐसा समझ लेना, इदम से लेना योग या योग रूप साधन, कि योग इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है, योग इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है। और एवं न स्यात, यहाँ भी इदम एवं न स्यात, इदम पद को यहाँ भी लेंगे कि यह योग साधन मेरे द्वारा साध्य नहीं है। दो बात आ गई ना। कभी लगता है हम तो बिल्कुल सफलता से योग कर लेंगे, और कभी लगता है कि हम कुछ नहीं कर। दो तरह की बातें मन में आती हैं। कभी लगता है कि हम ये साधना करेंगे तो कर सकते, कभी लगता है नहीं कर सकते। तो इदम से क्या लेना? योग साधनम, योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है, और योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य नहीं है। विरोधी बात हो गई ना। इति अर्थ इस प्रकार उभय कोटि स्पृग विज्ञानम, दोनों कोटियों से संबंध रखने वाला ज्ञान संशय कहलाता है। विज्ञानम का अर्थ ज्ञानम, दो कोटि हो गई ना। एक कोटि क्या है कि योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है, और दूसरी कोटि क्या हो गई? योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य नहीं है। वैसा इति अर्थ इस प्रकार उभय कोटि स्पृग विज्ञानम, दोनों कोटियों से संबंध रखने वाला ज्ञान संशय कहलाता है। तो संशय हो गया तो फिर हो गई साधना, फिर तो हो गया काम इसका। अब देखेंगे, और संशय के आगे फिर क्या है? प्रमाद। प्रमाद ये है समाधि साधना नाम अभावनम, कि समाधि के साधनों का, योग के साधन जो है ना, यम नियम आदि, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, सभी
क्या योग के साधनों का अनुष्ठान न करना। अभावनम का अर्थ है न करना। योग के साधनों का अनुष्ठान न करने को क्या कहते हैं? प्रमाद। वो करता ही नहीं है। योग के साधनों का अनुष्ठान न करने को क्या कहते हैं? प्रमाद। और आलस्यम ध्यान देंगे, प्रमाद और आलस्य में भी यहाँ अंतर बताते हैं भाष्यकार। आलस्यम है वो तो अनुष्ठान न करना। आलस्यम क्या है? कायस चित्तस्य व गुरु कायस चित्तस्य चा गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। कायस्य गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ही क्या चित्तस्य गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ही। शरीर का गुरुत्व होने के कारण या शरीर का भारीपन होने के कारण, वजन बढ़ जाने से नहीं, आलस के कारण भारी भारी लगता है ना, वो लेना है यहाँ पर। यहाँ पर देह का भारीपन होने के कारण अप्रवृत्ति, योग साधन में प्रवृत्ति ना होना लगेगा क्या? कायस्य कर्त देहस्य की देह की गुरुता के कारण योग साधन में प्रवृत्ति ना होना आलस्य कहलाता है। किसमें प्रवृत्ति ना होना? योग साधन में। अच्छा, तो किसमें ध्यान देंगे? शरीर का भारीपन होता है कैसे? कफ आदि की वृद्धि से, है ना। कफ आदि की वृद्धि से क्या होता है? शरीर में भारीपन आ जाता है। कि शरीर के भारीपन के कारण योग साधन में प्रवृत्ति न होना आलस्य कहलाता है। क्या? और चित्त से गुरुत्वात, और चित्त का गुरुत्व होने के कारण, चित्त का गुरुत्व होता है तमोगुण के कारण। किसके कारण? हाँ, मतलब क्या है कि साधन करने के लिए जो उत्साह चाहिए ना शरीर और इंद्रियों में, वो उत्साह नहीं रहता, बल्कि उत्साह का विरोधी आ जाता है, अनुत्साह आ जाता है। एक उत्साह होता है ना साधन करने के लिए, प्रसन्नता। साधना करने के लिए जो प्रसन्नता रहती है वो प्रसन्नता से विरोधी है ये आपका आलस्य। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि तमोगुण के कारण क्या होता है? चित्त का गुरुत्व, और चित्त का गुरुत्व होने के कारण योग साधन में प्रवृत्ति न होना आलस्य है। आलस्य दो हो गया ना, लगा लेंगे। अभी इसके बाद क्या सूत्र में आया है बोलो? आलस्य के बाद अविरति देखेंगे। अविरति का अर्थ है चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धा। अविरति चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धा। विषय संप्रयोगात्मा का अर्थ है कि विषय का संबंध, और गर्धा का अर्थ है लोलुपता। तो विषय का संबंध लोलुपता नहीं है, बल्कि विषय के संबंध से होने वाली क्या है? लोलुपता। तो वही औपचारिक प्रयोग है। तो यहाँ पर समझेंगे आप कि विषय के संबंध से क्या अर्थ होगा? विषय के संबंध से विषय के संबंध से होने वाली गर्धाकार से लोलुपता, विषय के संबंध से होने वाली चित्त की लोलुपता को अविरति कहते हैं। विषय के साथ इन संबंध हुआ तो लोलुपता होती है ना कि ये हमको मिल जाए, ये वस्तु हमको प्राप्त हो जाए। ऐसी जो लोलुपता होती है, ऐसी जो आकांक्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? अविरति। हाँ, विषय के साथ संबंध होने पर भी यदि लोलुपता ना हो, प्राप्त करने की इच्छा ना हो, मतलब विषय दिखाई देने पर भी उनको प्राप्त करने की इच्छा ना हो, तो क्या कहेंगे? विरति। ध्यान देंगे, संप्रयोग का तो संबंध है। तो विषय का संबंध रूप, विषय का संबंध रूप ये उपचार से कहा गया है, बल्कि संबंध से जन्य है। वो उपचार से संबंध रूप कह दिया है ना, रूप शुरू अर्थ में है कि विषय के संबंध से जन्य या विषय के संबंध से होने वाली चित्त की लोलुपता को अविरति कहते हैं। ये अविरति क्या है? चित्त का विक्षेप करती है, साधना नहीं करने देगी। जो वस्तु दिखाई दी या जिस वस्तु को सुन लिया, तो ये वस्तु ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए। अब पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती, संग्रह करने में, ये बना लो, वो बना लो, ये इकट्ठा कर लो, हो गई वजन, कुछ नहीं होता है। और विरति रहेगी तो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा ऐसा प्रपंच से। आगे देखेंगे सूत्र में अविरति के बाद क्या है? भ्रांति दर्शनम। भ्रांति दर्शनम का अर्थ है यहाँ पर विपर्य ज्ञानम। विपर्य ज्ञानम का क्या अर्थ है? विपरीत ज्ञान। भ्रांति दर्शन क्या का अर्थ है? विपरीत ज्ञान। मतलब योग के साधनों को असाधन समझ लेना, योग के साधनों को, और जो योग का साधन नहीं है उसको साधन समझ लेना। योग के साधन यम नियम में अपरिग्रह आया है ना। लोग सोचते हैं कि इतना पैसा जमा कर लेंगे फिर भजन करेंगे, तो ये क्या हुआ? ये मिथ्या ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भजन। जिंदगी भर कभी भी तृप्ति नहीं होती पैसे से। पैसा से भजन होता है, भगवत कृपा से भजन होता है। तो भगवत कृपा अर्जन करना चाहिए। लोग सोचते इतना पैसा जमा हो जाए, इतना आश्रम बन जाए तो भजन कर लेंगे, बस हो गया। यही क्या भ्रांति ज्ञान है? ये योग के साधन में है अपरिग्रह है, मालूम है ना।
परिग्रह वगैरह है, तो सब कुछ जैसा लिखा है वैसा ही पालन करना चाहिए। यम कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, क्या पूरा बोलो ना, एक भी बोलती हो। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। हाँ हाँ, ये तो कहीं का श्लोक बोल रहा है, हमने योग सूत्र कहा है आपको। अहिंसा, सत्य, अक्रोध। अस्ते होगा, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, है ना। हाँ, वो तो कहीं का श्लोक का वो याद है। तो अहिंसा का सत्य, सत्य भाषण है ना। लोग सोचते हैं सत्य भाषण करने से काम ही नहीं बनता है, तो वो हो गया पागलपनी है। सत्य बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा हमेशा सत्य आचरण होना चाहिए। और नियम क्या है तब से? हाँ, शौच, संतोष, हाँ, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब आया है ना। तो और फिर आगे जो योग के साधन कहे गए हैं ना, तो योग के साधनों को असाधन समझ लेना, असाधन को साधन समझ लेना, यह क्या है? भ्रांति ज्ञान है। ठीक ठीक ज्ञान हो तो बहुत अच्छा है उसको। तभी ये संग्रह वृत्ति वालों से प्रपंची लोगों की बस की साधना नहीं है, ये तो साधना निवृत्ति पद वालों की। अब देखेंगे तो भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम लग जाएगा। और अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमि, अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमि रलाभ। अलब्ध भूमिकत्व है ना, इसका अर्थ है समाधि भूमि है अलाभा, समाधि की भूमि की प्राप्ति न होना, मतलब समाधि की अवस्था की प्राप्ति न होना। ये इसका वर्णन आएगा 351 में कि मधुमती आदि पुष्प चित्त की अवस्थाएं, मधुमती आदि समाधि की अवस्थाएं कही गई हैं, तो उनकी प्राप्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। तो उसको लेकर के भी मन में विक्षेप हो जाता है कि साधना करते करते हो गया, अभी हमको ये इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई। 351 में ये समाधि की भूमि बताई गई है, मतलब समाधि की उत्तरोत्तर भूमिकाएं हैं। इस भूमिका पर पहुंचे फिर साधना करके आगे की भूमिका पर जाना है, फिर साधना करके आगे की भूमि पर जाना है, ऐसा है। तो वो अवस्था न प्राप्त होने पर भी क्या होता है कि वो होती तकलीफ। तो ये ध्यान देंगे। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ है समाधि की अवस्था की अप्राप्ति। ये 351 पर देखेंगे, मधुमती आदि भूमिया बताई है चित्त की। तो ये अप्राप्ति भी क्या है? विघ्न है। अप्राप्ति क्या है? क्योंकि आगे प्रगति नहीं हो रही है, आगे प्रगति न होने से भी विघ्न है। और अनवस्थितत्व है ना, एक है अनवस्थितत्व का अर्थ है लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। यदि क्या है कि समाधि की अवस्था, समाधि की भूमिका प्राप्त हो जाए तो चित्त उसमें स्थिर हो जाना चाहिए। कोई मतलब समाधि की भूमिका प्राप्त हो गई तो चित्त उसमें स्थिर होना चाहिए। तो समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर भी चित्त अधिक देर न टिके उस भूमिका में, वो लेना है। यहाँ पर पंक्ति लगाएंगे, लब्धायाम भूमौ, मतलब समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर भी चित्त से अप्रतिष्ठा, चित्त की उसमें स्थिरता न होना अनवस्थितत्व कहलाता है। भूमौ लब्धायाम है ना, ये समाधि की भूमि प्राप्त होने पर भी, समाधि की भूमि प्राप्त होने पर भी चित्त से अप्रतिष्ठा की, चित्त की उसमें स्थिरता न होना। समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर भी चित्त की उसमें स्थिरता न होने को क्या कहते हैं? अनवस्थितत्व कहते हैं। मतलब देख लिया एक बार, लेकिन टिकता नहीं मन देर तक, मन भी टिकना चाहिए ऐसे। अच्छा, अब इसको इसी को समझाते हैं। समाधि प्रतिलंबे ही सती सर्वस्थितम स्यादिति। समाधि प्रतिलंबे सती प्रतिलोम पाठ है, तो ध्यान देना। समाधि प्रतिलंबे यहाँ का अर्थ है लक्षणा से समाधि भूमि प्रतिलंबे ही करते, क्योंकि समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर ही समाधि प्रतिलंबे सती, सती का अर्थ होने पर, क्योंकि समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर तद अवस्थितम स्यात्, चित्त उसमें स्थित होना चाहिए। क्योंकि समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर चित्त उसमें स्थित होना चाहिए, और नहीं स्थित होना क्या है? अनवस्थितत्व नामक अंतराय है। एते 9 चित्त विक्षेपा, ये 9 चित्त का विक्षेप करने वाले, ये चित्त का विक्षेप करने वाले 9 योगमल इति अभिधीयन्ते। योगमल इस नाम से कहे जाते हैं। योग प्रतिपक्षा इति अभिधीयन्ते, योग के विरोधी इस नाम से कहे जाते हैं। प्रतिपक्ष करते विरोधी। योगांतराया इति अभिधीयन्ते, योग के विघ्न इन नामों से कहे जाते हैं। अच्छा, तो ये सब बड़े बड़े विघ्न हैं, और ये सब ईश्वर प्रणिधान से निवृत्त होते हैं सभी, और कोई उपाय उसका नहीं है।
मीमांसक लोग क्या है कि कर्म में ईश्वर अतिरिक्त नहीं मानते ना, कर्म ही सब कुछ कर लेगा। कर्म लेकिन कैसा है, जड़ है, तो जड़ चेतन स्वयं फल देने में समर्थ होता है। चेतन ईश्वर के बिना नहीं दे सकता है ना। वैसे कोई भी कर्म है, चाहे मनन हो चाहे निधिध्यासन हो, कर्म स्वयं में तो जड़ ही है ना, तो क्या फल देगा ईश्वर के बिना। ईश्वर का महत अनुग्रह चाहिए इन सबके लिए, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और निधिध्यासन जानते हैं क्या होता है, विजाति प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक सजाति प्रत्यय का प्रवाह। तो निधिध्यासन उपासना ही है, ईश्वर का एकाकार चिंतन चलना, भगवान का एकाकार चिंतन चले, बीच में कोई विक्षेप ना आए। तो जो संप्रज्ञात समाधि है ना, वही प्रगाढ़ता है, वो भक्ति उपासना ईश्वर प्रणभानी निध्यासन है। विजाति प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक सजाति प्रत्यय का प्रवाह, यही भक्ति है, यही निध्यासन है, अलग कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, शब्दांतर है। अब इसमें जो विक्षेप आ रहा है ना, तो विक्षेप के साथ ही एक दो बातें हम आपको प्रसंगता बताए देते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रकरण समाप्त होने वाला है, इसलिए हम एक दो बातें कह देते हैं ईश्वर के संदर्भ में। ईश्वर के जो गुण हैं, जगत कर्तृत्व है, सर्वज्ञता है, सर्व सामर्थ्य है, दयालुता, कारुण्य आदि जितने गुण हैं, उसकी जो विभिन्न विचित्र शक्तियां हैं, तो ये उसकी स्वाभाविक ही है या आरोपित है, इसके लिए थोड़ा विचार करो। क्योंकि यहाँ क्या है कि बहुत लोग ऐसे ऐसे प्रकरण पढ़ते हैं, तो इसके लिए देखिए पंचदशी की प्रक्रिया के अनुसार सब और आरोपित है, औपाधिक है। अब जैसे आप देखेंगे, जपा कुसुम एक फूल होता है लाल रंग का, और स्फटिक कैसी होती है, स्वच्छ होती है, और जपा कुसुम होता है रक्त। तो जब जपा कुसुम के सन्निकट स्फटिक होती है, तो स्फटिक कैसी प्रतीत होती है, तो लाल वर्ण स्फटिक का अपना है क्या, वो तो जपा कुसुम उपाधि का है। जपा कुसुम वहाँ उपाधि है, और उपाधि के कारण स्फटिक में जो लाल रंग प्रतीत हो रहा है, वो स्फटिक का स्वाभाविक रंग होगा कि औपाधिक होगा, औपाधिक होगा। कहते हैं इसी प्रकार से ईश्वर में कोई गुण नहीं है, ईश्वर तो जपा कुसुम, ईश्वर तो स्फटिक के समान स्वच्छ है। और ईश्वर की उपाधि जो माया है ना, तो माया में क्या है कि जगत कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व और सर्वज्ञता, सर्व सामर्थ्य किसमें है, ये माया में। तो माया के संपर्क के कारण किसमें प्रतीत होता है, ईश्वर में। इसलिए क्या है, ईश्वर में जो सर्वज्ञता और ये सब कैसा है, करुणा वगैरह सब औपाधिक है। लेकिन विचार करके देखो आप, यहाँ जो है ना, जपा कुसुम में पहले से लाल रंग है ना, जपा कुसुम में लाल रंग है, तो वही तो स्फटिक में प्रतीत होता है। अब आप बताइए, जड़ माया में पहले से कर्तृत्व है क्या? जड़ माया है, माया में कर्तृत्व, जड़ माया है, जड़ माया में पहले से कर्तृत्व है और सर्वज्ञता है पहले से। तो जब उपाधि में ही नहीं है, तो उसके संबंध से ईश्वर में जाएगी क्या? कभी भी नहीं जा सकती है ना। इसलिए क्या है कि जगत कर्तृत्व वगैरह ये सब माया उपाधि कारण नहीं, उसका स्वाभाविक ही है। परास शक्ति विविधि सूयते, स्वाभाविक ही ऐसा श्रुति कहती है। तो उपाधि में नहीं तो उसमें कैसे गया? इसमें बहुत चतुर चालाक लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है कि क्यों बात है ना, यदि जड़ माया में ही जगत कर्तृत्व मान लिया जाए तो चेतन को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, चारवाक मत विजयी हो जाएगा। चारवाक यही तो कहता है कि पंचभूतों के विलक्षण संयोग से चेतनता आ जाती है, जड़ ही सब कुछ करता है। तो यदि जड़ माया में ही सब कुछ मान लेंगे तो चारवाक मत विजयी हो जाएगा और चेतन ईश्वर को मानने की कोई जरूरत है। अब इसमें कुछ ऐसा ऐसा लोग बोलेंगे, ठीक है जड़ माया में कर्तृत्व नहीं है, हम मानते हैं जड़ माया में कर्तृत्व नहीं है और चेतन में भी कर्तृत्व नहीं है, दोनों के मिलने से आ जाता है। मतलब चेतन में भी कर्तृत्व नहीं है, माया में भी कर्तृत्व नहीं है, दोनों के मिलने से आ जाता है। जैसे देखना, लेखनी लेखक नहीं है, देवदत्त लेखक नहीं है, तो लेखक कौन है? लेखनी विशिष्ट देवदत्त लेखक है। लेखनी लेखक नहीं है, देवदत्त लेखक नहीं है, लेखक कौन है? लेखनी विशिष्ट। तो वैसे ही क्या है कि माया में कर्तृत्व नहीं है, मतलब माया करता नहीं है, ईश्वर करता नहीं है, बल्कि माया विशिष्ट या माया उपाधि वाला ईश्वर क्या है? करता है, ये कहते हैं ना। तो अब आप बताइए कि जब लेखनी विशिष्ट देवदत्त लेखक है तो यहाँ विभाग करके बताइए करण कौन है, कर्ता कौन है? लेखनी विशिष्ट देवदत्त लेखक है, यहाँ करण कौन है, कर्ता कौन है? करण कौन है? लेखनी, और कर्ता कौन है? देवदत्त है।
तो यहाँ भी जब माया उपाधि वाला या माया उपाधि से विशिष्ट या माया उपाधि से अवच्छिन्न चेतन को कर्ता मानेंगे तो चेतन बनेगा कर्ता और माया उपाधि क्या बनेगी? साधन बनेगी। क्या बनेगी? साधन बनेगी। उसमें फिर भी कर्तृत्व सर्वज्ञता ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। किसमें आएगा? ईश्वर में, चेतन में आएगा। यदि कहें एक में, यदि फिर भी कोई ऐसा कहना चाहे कि हम ऐसा मानेंगे कि केवल चेतन में कर्तृत्व नहीं है और केवल माया में नहीं है, मिला करके हो जाता है। कैसे? बोले जैसे कि केवल पुरुष बच्चा नहीं कर सकता है, केवल पुरुष बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकता है, केवल स्त्री भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, मिल करके दोनों बच्चा उत्पन्न कर देते। तो केवल चेतन भी करता नहीं है, केवल माया भी करता नहीं है, मिल करके दोनों करता हो जाते। ज्यादा यहाँ आप देखिए विचार करके, ठीक है केवल पुरुष केवल स्त्री बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में एक नपुंसक होगा तो बच्चा उत्पन्न होगा। दोनों में बच्चा उत्पन्न करने का सामर्थ्य है तब तो बच्चा उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी क्या है? दोनों में सामर्थ्य मानना पड़ेगा। किसमें? चेतन में और माया में। और दोनों में सामर्थ्य मानना पड़ेगा। और यदि चेतन में सामर्थ्य मान लिया तो निर्विशेष है वो, तो ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा। यदि सामर्थ्य मान लिया तो निर्विशेष वाला सिद्धांत खंडित हो जाएगा। और यदि उसमें नहीं माना, किसमें? ईश्वर में, तो फिर ये तो सृष्टि हो पाएगी। और दूसरी बात, केवल जड़ में मान लिया तो फिर क्या चारवाक मत की विजयी हो जाएगा। इसलिए जितने उदाहरण देते हैं ना, ये सब बालू का महल है। बालू के महल से ज्यादा कुछ भी ये सिद्धांत नहीं है, सबसे कमजोर है। एक भी प्रक्रिया इसकी निर्दोष नहीं है। क्यों दोष ली गई प्रक्रियाएं कैसे अच्छी हो सकती है? अब चाहे जो अयोधाती वाला दृष्टांत ले सकते हैं, वहाँ पर क्या है कि पहले जो अग्नि में दाहकत्व तो पहले से है, तभी तो अयोपिंड में वो क्या आया। और यहाँ जड़ माया में पहले से जगत कर्तृत्व और दयालुता करुणा ये सब गुण है क्या? तो फिर कैसे आ सकते हैं ईश्वर में? तो ईश्वर में सब स्वाभाविक है ना। और फिर अच्छा, फिर ये तर्क शास्त्र विरुद्ध लोग तर्क देते हैं, उसमें ऐसा कुछ मानने से वो विकारी हो जाएगा। उसमें यदि कुछ भी मान लेंगे धर्म तो क्या हो जाएगा? विकारी। तो ये कोई विकार, ये कोई ऐसे धर्म थोड़ा है जो उसमें विकार उत्पन्न कर दें। ये तो उसका सामर्थ्य है। सब ये सब ये धर्म क्या है? उसके सामर्थ्य है। ये कोई ऐसा विकार तो वो होता है जो उसमें प्रवेश करके उसको नष्ट कर दे। विकार उसमें उसे कहते हैं जो दूसरे में प्रविष्ट होकर के उसको नष्ट कर दे। तो सामर्थ्य श्रुति से सिद्ध है। अच्छा, जैसे कि देखना, जो शरीर होता है सब में पसीना आता है। देवताओं के शरीर में पसीना आता है। तो अब लौकिक दृष्टांतों को देखकर कहा जाए कि जो शरीर होते हैं सब में पसीना होती है, गंध होती है, तो ये शास्त्र प्रमाण पे खंडित है कि नहीं है? खंडित है कि नहीं है? तो वैसे ही जो कहते हैं ना कि इनमें देखो ये विशेषण वाली वस्तुएं हैं तो ये विनाशी हैं, तो यदि ईश्वर को किसी धर्म वाला मानेंगे विनाशी हो जाएगा, तो इस पागलपन है। शास्त्र प्रमाण से सब खंडित हो जाएगा। और फिर ऐसा उसमें कोई विकार है ही नहीं, उसका सामर्थ्य है। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, समय भी हो रहा है, तो ये सब खंडित, ऐसा कोई तर्क नहीं है। ये तर्क जो है ना बिल्कुल बालू का महल है। और एक भी तर्क का, इनके जितनी युक्तियां हैं एक भी अखंडनीय नहीं है। सब कटती इनकी प्रक्रिया, कोई भी टिकाऊ नहीं है। क्यों? श्रुति सम्मत नहीं है ना, इससे सब कट जाता है। भगवान स्वाभाविक रूप से करुणा वरुणालय हैं, स्वाभाविक रूप से भक्तों का उद्धार करने के लिए अनादि काल से वो खड़े हैं। मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा उद्धार करता हूँ। माया से आए हो? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं माया से आया। ऐसे लोगों ने स्वामी की हाथ जोड़ देने चाहिए। बहस करके क्या लेना है जी? ऐसे लोगों से बहस करके क्या लेना? कुछ नहीं। हाथ जोड़ने में सब में भगवान है, तो उनमें भी भगवान है, उनको भी नमस्कार है। ने बहुत सुंदर बात। हाँ। एक ओंकार कह के साधना कह के बाद में कर्ता पुरुष उन्होंने कहा है। कर्ता पुरुष कह देने से इसका मतलब सब कुछ वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक तो हो गया। पहले बढ़िया शब्द उन्होंने। ओंकार तो पहले से अनादि चलता आ रहा है। हाँ। एक लगा देने से माया भी काट दे कि माया है ही नहीं, ओंकार ही है सारा। सीधी बात है, सीधी बात है। बहुत सुंदर उन्होंने बहुत है। माया तंत्र कुछ नहीं है, माया की कोई शक्ति नहीं है। जो कुछ है ईश्वर की शक्ति है, वही सब कुछ करता है। और आपको अब पाठ कल चलाएंगे, यदि अधिक कोई आप इससे जानते हो उस पक्ष में तो आप वो बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सूत्रकार ने कहीं भी उपाधि नहीं कहा है। जगत करता क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर जिज्ञास ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्यता। वही कहा व्यास जी ने। और वहाँ पर शाखा चंद्र ने आया, वो लगाना फिर निर्विशेष सिद्ध करना, तो ये इनका स्वमत है, श्रुति सूत्र मत नहीं है।
न श्रुतियाँ वैसा कहती न सूत्र वैसा कहता है, सहमत है सब। तो कोई बात नहीं, हम तो प्रसंगानुसार बता दिए और पाठ कल चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक मिनट